Assalamu alaikum students. We are discussing motion of class ninth. Today we will continue that and we will take a new concept that is velocity. आपको याद होगा जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट वाज स्पीड। तो स्पीड वाज कि हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे किसी चीज की मोशन को कि क्या वो तेज चल रहा है, क्या वो स्लो चल रहा है। तेज चलने का मतलब कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना, और वही डिस्टेंस कवर करने में अगर उसको ज्यादा टाइम लग गया तो हम बोलेंगे वो स्लो चल रहा है। तो स्लोनेस या फास्टनेस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट्स कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है। अब हम और आगे जाएंगे, इस मोशन को और कंप्रहेंसिव बनाएंगे और मायने खेज बनाएंगे। तो अभी स्पीड सिर्फ ये था कि द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, लेकिन हम ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो इस मोशन को और कंप्रहेंसिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए हम अब स्पीड को और एक्सटेंड करेंगे और आगे ले जाएंगे, लेकिन साथ में उसको डायरेक्शन भी बोलेंगे। तो जो मोशन है किसी भी चीज की, ये आराम से हमें समझ आ जाएगा, ये मीनिंगफुल बन सकता है जब हम उसकी स्पीड भी बोलेंगे, जब हम इसकी डायरेक्शन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि जो मोशन है किसी भी चीज की, हम ये ज्यादा मीनिंगफुल बन जाएगा जब हम इसकी क्या बोलेंगे, इसकी स्पीड भी बोलेंगे। स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे हम? द मोशन ऑफ ए बॉडी विल बी मोर comprehensive, ज्यादा समझ आएगा, यानी कंफर्टेबल बन जाएगा, विल बी मोर comprehensive if we specify it is direction along it is speed। यानी स्पीड के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन में बोलेंगे तो ज्यादा कंप्रहेंसिव बन जाएगा, ज्यादा समझ आएगा। ठीक है। द टर्म वो कौन सी क्वांटिटी है जो हमें स्पीड भी बोलेगी डायरेक्शन भी बोलेगी, उसी का नाम होता है वेलोसिटी। द फिजिकल क्वांटिटी used to describe both speed as well as the direction of a body is called velocity, याद रखा आपने? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी भी स्पीड ही है, लेकिन ये स्पीड भी है और स्पीड के साथ डायरेक्शन भी है, तो उसको नाम देते हैं वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर डायरेक्शन। दस वेलोसिटी is defined this velocity is defined as the distance covered by a body in unit time in a particular direction, वेलोसिटी स्पीड को हम क्या बोलते थे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, किसी खास टाइम में कितने डिस्टेंस कवर की, दैट इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन अगर हम ये कहेंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब उसको कहेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी स्पीड ही है, लेकिन एक डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, क्योंकि डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। इट इज डिनोटेड बाय वी। वेलोसिटी is denoted by V. It is SI unit is same as that of speed. SI unit of velocity
इज मीटर पर सेकंड, जैसे स्पीड का है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। लेकिन इसमें फर्क ये है कि जो स्पीड थी दैट वाज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन नहीं थी। वेलोसिटी जो इसको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी किसके बराबर हम देते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट divided by time, क्योंकि डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट्स कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसी वेलोसिटी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी, जैसे आपको था वो स्पीड। ये हो गया आपका वेलोसिटी। क्या हो गया आपका? वेलोसिटी। याद रखना, जैसे हमने स्पीड देखा था इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो स्पीड है दैट वाज गिवन एज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर आपके पास a body is traveling along a straight line, a body is traveling along a straight line, तो उस वक्त जो इसकी स्पीड, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, दैट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो ये बात आप याद रखना। इन केस an object is moving along a straight, in case an object is moving along a straight line at variable speed, then the average velocity is equal to the average speed। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मैंने कहा? इन केस एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक चीज स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उस वक्त क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी आपको बराबर होती है एवरेज स्पीड को। रिमेंबर इट, ये कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बोलो एवरेज स्पीड कब बराबर हो सकता है एवरेज वेलोसिटी को, तो आप क्या याद रखोगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। अब अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है इज नॉट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बट इट्स वेलोसिटी चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा? देखिए, is changing at a uniform rate. If a velocity is changing, in case velocity is changing in case the velocity is changing in uniform rate, then the average velocity is given by, तो उस वक्त एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगा? एवरेज वेलोसिटी हो गया इज गिवन एज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज velocity is equal to initial velocity, initial plus final, initial velocity divided by final velocity, initial velocity plus final velocity divided by 2। याद रखना कब? ये दो कंडीशंस मैंने आपको बोले। एक, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई चीज स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, तो उस वक्त क्या आपको जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है एवरेज स्पीड, दैट इज, उस वक्त क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर आपके पास जो वेलोसिटी है इट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, इट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी इनिशियल वेलोसिटी, जो पहली वेलोसिटी प्लस लास्ट पे क्या वेलोसिटी थी फाइनल, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2।
दिस इज एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। लेकिन ये कब बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड को? जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये आपको समझ आया कि वेलोसिटी क्या चीज होती है? पहले मैंने क्या बोला आपको, वेलोसिटी क्या चीज है, उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्पीड ही होती है, लेकिन इसकी एक डायरेक्शन होती है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड per unit time in a particular direction is denoted by v. Velocity is equal to distance divided by time, that is v is equal to s divided by t. जो वेलोसिटी होती है उसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड, जैसे स्पीड का होता है। जब भी एक्सप्रेस करना होता है मीटर पर सेकंड याद रखिएगा। और इसका जो इस वेक्टर क्वांटिटी, इसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर मैंने कहा दो कंडीशंस का है, कही मैंने कि अगर आपकी मोशन जो है इट्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो हम क्या कहेंगे? तो उस वक्त जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट्स इक्वल टू एवरेज स्पीड। याद रखना, उस वक्त एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है एवरेज स्पीड को। कब? व्हेन द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उस वक्त एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है एट ए यूनिफॉर्म रेट, एट ए यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उस वक्त क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द सम ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी उस वक्त क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एक और पॉइंट याद रखना, जो आपको डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इज मेजर्ड, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। डिस्टेंस इसको हम मेजर करते हैं बाय ओडोमीटर। ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको नाम होता है ओडोमीटर, ठीक है। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस दैट्स कॉल्ड ओडोमीटर। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड और वेलोसिटी दैट्स कॉल्ड स्पीडोमीटर। स्पीडो आपकी गाड़ी में होता है ना, जो स्पीड ऐसे होता है, वो एक घड़ी जैसी होती है, यहां से हो सकता है, यहाँ से कितनी स्पीड दिखाता है वो, 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, उसको स्पीडोमीटर। तो स्पीड को कैसे मेजर करेंगे? एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट से, इसका नाम है स्पीडोमीटर। डिस्टेंस को मेजर करता है ओडोमीटर। आपको एक क्वेश्चन आएगा, आपके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, आपको बोला जाएगा अंडर व्हाट कंडीशंस द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। किन कंडीशंस में एवरेज स्पीड बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी को? तो उसका आंसर क्या है? When the object is moving along a straight line, when the object is moving along a straight line। अगर आपको कोई बोलेगा, बोला अगर आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? उसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से। if object is moving along a straight line, this signifies it is uniform motion, it is uniform। ये कुछ चीजें थे related with speed and velocity। that concludes your topic, that is speed and velocity। hope you understood it। इसको बार बार देखना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। थैंक यू।